पुलिस वालों की भी हालत खराब हो गई जब महज एक 7 साल के बच्चे ने उनसे ये बात बोली कि उसने 3 लड़कियों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसको उन लड़कियों के चेहरे पे वो डर देखने में मजा आ रहा, और वो लोगों को इसलिए मारता है क्योंकि उसको सुकून मिलता है जब वो उनके चेहरे पे डर देखता है। ये कहानी है अमरजीत साटा की, जो कि 2008 में 3 लड़कियों का खून करके इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव मुसहरी, जब एक औरत यानी चुनचुन देवी भगवानपुर पुलिस स्टेशन में अपनी 6 महीने की मिसिंग बेटी खुशबू की रिपोर्ट लिखवाने आती है। वो पुलिस वालों को बताती है कि खुशबू के साथ वो पास ही के प्राइमरी स्कूल में खेल रही थी। तभी चुनचुन देवी को अपने घर का एक छोटा सा काम याद आता है और वो घर चली जाती है थोड़ी देर के लिए और अपनी बेटी खुशबू को वहीं सुला देती है प्राइमरी स्कूल में। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद वापस आती है तो वहाँ पे उसको खुशबू नहीं मिलती। वो आसपास लोगों से भी पूछती है, बहुत परेशान हो जाती है और बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो यहाँ चली जाती अपनी रिपोर्ट लिखवाने। उसके बाद पुलिस वाले खुशबू की तलाश में लग जाते। तभी उन्हें पता चलता है पहले भी इसी गाँव से 2 बार एक ही परिवार से 2 छोटी बच्चियां गायब हो चुकी, लेकिन कभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। तभी कुछ ही पुलिस वाले उस परिवार के पास जाते हैं, उस घर के पास जाते हैं, और ये घर किसी और का नहीं होता बल्कि अमरजीत का होता है, जो कि चुनचुन देवी का पड़ोसी था। वहाँ पुलिस वालों की पहली मुलाकात होती है अमरजीत से। एक 7 साल का छोटा बच्चा जो मुस्कुराते हुए अपने घर से बाहर आता है, हाफ पैंट पहना होता है और बनियान में होता है, और जब उससे पुलिस वाले पूछते हैं कि खुशबू को कहीं देखा है उसने, तो वो हंसने लगता है। ये बिहेवियर पुलिस वालों को थोड़ा अजीब लगता है, तो उन्हें यह एहसास होता है कि शायद इस बच्चे को कुछ खुशबू के बारे में पता है। तो इसी वजह से वो लोग अमरजीत से 2-3 बार और पूछते हैं, लेकिन वो कुछ बताता नहीं। और जब वो अपना मुंह खोलता है तो पहले शब्द ये होते हैं कि पहले बिस्किट दिलाओ तो कुछ बताऊंगा। एक पुलिस वाला बाहर की दुकान से बिस्किट लेके आता है और अमरजीत को देता है। तभी अमरजीत बोलता है कि उसने खुशबू को खपड़ैल से मार के सुला दिया। पहले तो पुलिस वाले उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। वो लोग पूछते हैं कि खुशबू को कहाँ सुलाया, तो अमरजीत उन पुलिस वालों को उसी प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर जंगल में ले जाता है, और वहाँ पे उसने एक छोटे से गड्ढे में अंदर झाड़ियों से ढक के खुशबू की लाश रखी होती है। ये देखकर पुलिस वाले, उसके घर वाले और आसपास वाले सब हैरान रह जाते हैं। अमरजीत से पूछते हैं और किसको उसने ऐसे खपड़ैल से मार के सुलाया, तो फिर बोलता है कि बिस्कुट लाओ, तब जाके और बताऊंगा। तो और बिस्कुट मिलने के बाद बताता है कि उसने अपनी एक छोटी 6 साल की बहन और अपनी एक चचेरी बहन जो कि 6 महीने की थी, उनको भी पहले ऐसे 2 बार मार के सुला दी। और जब अमरजीत के घर वालों से पूछा गया कि जो उनके घर में 2 लड़कियां गायब हुई थी, उनकी रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं लिखवाई गई, या फिर अमरजीत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया कि उसने 2 लोगों का मर्डर कर रखा है, तो उनका कहना ये था कि जब पहली बार अमरजीत ने अपनी बहन को मारा तो घर वालों ने सोचा कि शायद छोटे बच्चों की लड़ाई में गलती से अमरजीत ने उसे मार दिया होगा। लेकिन जब दूसरी बार उसने अपनी 6 महीने की चचेरी बहन को मारा तो घर वालों ने उसे खूब पीटा, और अमरजीत ने वादा किया कि उसके बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और मरने वाला और मारने वाला दोनों एक ही घर के सदस्य थे, तो घर वालों ने ये बात घर में ही दबाने का ज्यादा सही समझा। घर वालों की इसी गलती की वजह से अमरजीत का साहस बढ़ा और उसने 6 महीने बाद 2007 में खुशबू का मर्डर करके इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमरजीत को जब पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो भी उसका बिहेवियर बहुत अलग था, जैसे उसको पता ही नहीं था कि उसने कोई क्राइम किया है या पुलिस स्टेशन गया। और जब उससे पूछा गया कि उसने खुशबू को क्यों मार दिया, तो उसने बोला कि पहले उसने खुशबू का गला दबाया लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा था, तो उसने पास ही पड़े पत्थर को उठाया और खुशबू के सर पे तब तक मारा जब तक वो सो नहीं गई। 2008 में अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेजा गया, और उसी बीच कुछ साइकोलॉजिस्ट ने उस पर रिसर्च की और बताया कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को दूसरे लोगों को पेन में सफर करते हुए देख अच्छा लगता है, मजा आता है, और ऐसे लोगों को हम सैडिस्ट बोलते हैं। लेकिन 2019 में जब अमरजीत 18 साल का हुआ तो उसे छोड़ दिया गया, और वो आज 24 साल का होगा और हमारे बीच किसी नए नाम से रह रहा होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि तीनों मर्डर किसी और ने किए थे, शायद अमरजीत के परिवार में से ही कोई, क्योंकि एक छोटा बच्चा जिसके घर में ना टीवी है ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, वो किसी का मर्डर क्यों करेगा, और अगर करेगा भी तो बॉडी क्यों छुपाएगा, और अगर छुपाएगा भी तो पुलिस वालों को खुद क्यों बताएगा। और इसी थ्योरी से इंस्पायर होकर बहुत सारी मूवियाँ भी बनी है, जैसे एक साउथ की मूवी है फॉरेंसिक जो इसी थ्योरी पे बेस्ड है। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हम लोग ऐसी और स्टोरी लाते रहेंगे क्राइम और थ्रिल से भरपूर। धन्यवाद।